हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एमपी कॉल और आप देख रहे हैं एमपी कॉल टीचिंग ग्रुप। मैं कक्षा 10 के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2013 का प्रीवियस पेपर लेकर आया हूं। पेपर को शुरू करने से पहले हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ लेते हैं। जिसका प्रथम इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि परीक्षार्थी अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य रूप से लिखिए। जो ऊपर बॉक्स दे रखे हैं उसमें अपना रोल नंबर लिखना है। इसके बाद हमारा सेकेंड इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे। इसके पश्चात हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रश्न पत्र के हिंदी एवं अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र को ही सही माना जाएगा। बाकी निर्देशांक आप पढ़ सकते हो। इसके पश्चात हम पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि संख्याएं 44 एवं 99 का महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। इसके पश्चात हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि 7 पेंसिल तथा 5 पेन का मूल्य 29 रुपये है, तो इसके बीजगणितीय रूप में निरूपित करना है। इसके पश्चात थर्ड क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 है, तो इसका 11वां पद फाइंड आउट करना है। इसके पश्चात हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने जो बिंदु -1, 7 से और 4, -3 के जोड़ को 2:3 में विभाजित करता है। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु 7, -3 की वाई अक्ष से दूरी फाइंड आउट करनी है। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो कोण POA को ज्ञात करना है। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी हो तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके पश्चात हम पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि 7.5 सेमी रेखा खंड को 2:3 में विभाजित करना है और केवल चित्र बनाना है। इसके पश्चात हमारा 9th क्वेश्चन है कि त्रिज्या R वाले वृत्त के एक त्रिज्यक खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है, तो संगत चाप की लंबाई का सूत्र लिखना है। इसके पश्चात हमारा 10th क्वेश्चन है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होगा, वो लिखना है। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, तो AD बराबर है 1.5 सेमी और BD बराबर है 3 सेमी तथा AE इक्वस है 1 सेमी हो, तो हमें EC का मान ज्ञात करना है। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th कि यदि साइन A इक्वस टू है 3/5 हो, तो कोस A तथा कोस A का मान ज्ञात करना है। इसके पश्चात हम पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 13th क्वेश्चन है कि tan 65 डिग्री बटा कोस 25 डिग्री का मान ज्ञात करना है। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है कि साइन 35 डिग्री कोस 55 डिग्री प्लस कोस 35 डिग्री और साइन 55 डिग्री का मान ज्ञात करना है। इसके पश्चात हमारा 15th क्वेश्चन है कि 1 सेमी व्यास वाली 8 सेमी लंबी तांबे की छड़ को एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है, तो तार की मोटाई ज्ञात करनी है। इसके पश्चात हमारा 16th क्वेश्चन है कि उस बड़े से बड़े धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात करना है जो 396, 436 और 542 को विभाजित करने के पश्चात के हमारा शेषफल क्रमशः 5, 11 और 15 रहता हो, उस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसके पश्चात हमारा 17th क्वेश्चन है कि x की पावर 3 -3x स्क्वायर प्लस 3x - 5 को x - 1 - x स्क्वायर से भाग देना है और इसके पश्चात विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करनी है। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 18th क्वेश्चन है कि सुरेश ने 1985 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन का कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि की प्राप्त की जाती है, तो किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो इसमें हमें वाई का मान ज्ञात करना है, हमें वर्ष ज्ञात करना है। और इसके पश्चात हमारा 19th क्वेश्चन है कि यदि tan 2a इक्वस है कोस A - 18 डिग्री है, जहाँ 2a एक न्यून कोण हो, तो a का मान ज्ञात करना है। इसके पश्चात हमारा 20 क्वेश्चन है
कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसके पश्चात हमारा 21 क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इसके पश्चात हम पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 22 क्वेश्चन है कि 5 सेमी, 6 सेमी तथा 7 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी जिसकी भुजाएं प्रथम त्रिभुज के संगत भुजाओं का 7/5 गुनी हो, तो रचना के पद भी लिखने हैं। इसके बाद हमारा 23 क्वेश्चन है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 60 डिग्री हो और साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, और यहाँ पे हमें पाई इक्वल्स टू 3.14 का प्रयोग करना है। उसके पश्चात हमारा 24 क्वेश्चन है 4.2 सेमी त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 7 सेमी त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसके पश्चात हमारा 25 क्वेश्चन है कि किसी कारण 12 खराब पेन और 132 पेन अच्छे पेनों में मिल जाते हैं, तो केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा अच्छा है, तो इस समूह में से एक यादृच्छिक पेन निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन का अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसके पश्चात हमें पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 26 क्वेश्चन है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने एक बल्ला और 2 गेंद 300 रुपये में खरीदी, बाद में एक ही प्रकार के अन्य दो बल्ले तथा 3 गेंद 525 रुपये में खरीदी, तो इस स्थिति में बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है और इसकी ग्राफीय विधि भी हल करना है, और यह भी याद करना है कि कोच ने एक बल्ला और एक गेंद कितने कितने रुपए में खरीदा। इसके पश्चात हमारा 27 क्वेश्चन है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी के खंभे की दूरी का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो फाटकों से कितनी दूरी पर यह गाड़ना सही होगा, और इसके बारे में बताना है, उसकी दूरी ज्ञात करनी है। इसके पश्चात हम पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 28 क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो सिद्ध करना है कि ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। और इसी के आधार में हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है कि यदि एक त्रिभुज की एक अन्य भुजा वर्ग के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है, तो पहली भुजा का समूह कोण समकोण होगा। इसको सिद्ध करना है। इसके पश्चात हमारा 29 क्वेश्चन है कि शीर्ष हमारा है कि फर्स्ट शीर्ष है ए 0,-1, बी है 2,1 और सी है 0,3 वाले त्रिभुज ABC के मध्य भुजाओं के मध्य बनने वाले बिंदु वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात करना है। इसके पश्चात हम पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पेपर का 30 क्वेश्चन है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों को आयु बटन के निम्नलिखित आंकड़ों ज्ञात करना है और मध्य आयु परिकलित करनी है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्ति को दी जाती है जिनकी आयु 18 या उससे अधिक वर्ष की हो और 60 वर्ष से कम हो, जिसमें मैं दे रखा है एक साइड आयु का कॉलम और सेकंड है पॉलिसी धारकों की संख्या दे रखी है। तो इसमें दिखा रखा है 20 से कम 2 दिखा रखा है, 25 से कम 6 दिखा रखा है, 30 से कम 24 दिखा रखा है, 35 से कम 45 दिखा रखा है, 40 से कम 78 दिखा रखा है, 45 से 89 दिखा रखा है, 50 से 92 दिखा रखा है, 55 से 98 और 60 से कम 100 है। और इसी के आधार में हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बटन निम्नलिखित है, जिसमें एक कॉलम में दिखा रखा है प्राप्तांक का वर्ग अंतराल और सेकंड में हमारा विद्यार्थियों की संख्या, जिसमें है कि 10 से 25 के मध्य 2 है और 25 से 40 के मध्य 3 है, 40 से 55 के मध्य 7 है और 55 से 70 के मध्य 6 है और 70 से 85 के मध्य 6 है और 85 से 100 के मध्य 6 है।
तो इन आंकड़ों के कल्पित मध्य विधि से मध्य ज्ञात करना और बहुलक भी फाइंड आउट करना है। और इस प्रकार हमारे पेपर का आखिरी क्वेश्चन भी हो जाता है। और थैंक यू सो मच वाचिंग वीडियो। ओके, थैंक यू।